हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज चलिए क्या पढ़ाएंगे आप लोग को या क्या बताने वाले। आज एक फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम होता है प्रकाश का परावर्तन। अपना लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन समझने का प्रयास करें। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। चलिए अपना लोग क्या करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्या करते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। चलिए टॉपिक का पहले नाम अपना लोग लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। लिख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यह चीज अपना लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। इसको इंग्लिश से बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए अपना लोग आज जानने का प्रयास करें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले अपन लोग जानेंगे दीप्त वस्तु क्या होता है, अदीप्त वस्तु क्या होता है। देखिए दीप्त वस्तु बोलते हैं उस वस्तु को जो क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता हो। क्या करता हो, प्रकाश उत्पन्न करता हो, उसको क्या बोलेंगे, दीप्त वस्तु बोलेंगे। अदीप्त वस्तु बोलेंगे उस वस्तु को जो क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो, उसे क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तु बोलते हैं। तो दीप्त और अदीप्त अपना लोग समझ गए। जैसे दीप्त वस्तु के अंतर्गत आ सकता है, अपना लोग एग्जाम्पल लीजिएगा, सूर्य, तारा, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या होगा, दीप्त वस्तु होगा। अदीप्त वस्तु में से अभी अपन लोग देखिए बोर्ड ले सकते हैं या जैसे कॉपी कलम, ये सब क्या अदीप्त वस्तु है, क्योंकि यह सब क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। चलिए यह चीज समझ गए। दीप्त वस्तु क्या होता, अदीप्त वस्तु क्या होता। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझने से पहले यहाँ पे चलिए मैं क्या करते हैं, एक दीप्त वस्तु का चित्र बनाते हैं। चलिए यहाँ पर मान लीजिए हम क्या बनाए, सन बनाए। तो सन क्या करता है, सन में सूरज क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। देखिए सूरज क्या कर रहा है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। ठीक, अब देखिए सूरज जब प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है तो प्रकाश क्या होगा, यहाँ से प्रकाश निकलेगा। क्या करें, यहाँ से प्रकाश निकलेगा। तो प्रकाश चलिए यहाँ से क्या करता है, निकल रहा है। क्या कर रहा है, प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश क्या रहा, निकलने के बाद क्या होता है कि प्रकाश किसी न किसी माध्यम से होकर के गुजरता है। क्या होता है, किसी न किसी माध्यम से होकर के गुजरता है। तो इसी माध्यम में हम क्या करते हैं, एक परावर्तक सतह लगा देते हैं। क्या करते हैं, परावर्तक सतह लगा देते हैं। यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उसी माध्यम हम क्या किए, परावर्तक सतह लगा दी। परावर्तक सतह लगाने से देखिए क्या होगा, यह प्रकाश की किरण जो होगी, जो सूर्य से निकल करके हम परावर्तक सतह से आकर क्या होगा, टकराएगी। क्या होगी, क्या होगा, टकराएगा। टकराने के बाद देखिए क्या होगा, जब ये परावर्तक सतह से टकरा रहा है, यह सूरज की किरण, जो किरण आ रही किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यानी यह आपतित किरण जिस परावर्तक सतह से टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगा, जिस माध्यम से आ रहा उसी माध्यम क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, यानी परावर्तित होगा। क्या होगा, परावर्तित होगा। तो यह जो क्या हुआ, जिस माध्यम से प्रकाश किरण आया, परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या हुआ, लौट गया। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए कितना आसान तरीका से लोग समझ लिए। क्या हुआ कि आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण जब आपतित होगी तो इसका मतलब कहीं से न कहीं से प्रकाश किरण क्या होगा, आ रहा होगा। क्या होगा, कहीं से न कहीं से प्रकाश किरण क्या होगा, आ रहा होगा। जैसे अभी यहाँ देखिए सूर्य से प्रकाश किरण आ रहा, कहाँ से आ रहा, सूर्य से प्रकाश किरण आ रहा। तो आ रही सूर्य के प्रकाश किरण क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण क्या हो, परावर्तक सतह से टकराया। क्या होता है, परावर्तक सतह से टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ, इसी माध्यम में लौट गया। क्या हुआ, इसी माध्यम में लौट गया। क्योंकि यहाँ देखिए परावर्तक सतह, इससे ऊपर एक माध्यम होगा और परावर्तक सतह से नीचे भी एक माध्यम होगा। तो ऊपर वाले माध्यम में प्रकाश किरण आया और इस परावर्तक सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट गया। इसी घटना क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। परावर्तक सतह होता है कि या क्या होता है, कोई प्रकाश किरण कहीं से आ रहा हो तो उसे क्या करेगा, उससे टकराने वाला तो लौट जाता। क्या होता, लौट जाता। उसी को क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। अपना लोग क्या लिखेंगे, प्रकाश परावर्तन में लिखेंगे कि आपतित किरण परावर्तक सतह से, आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या होती है, लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
समझे? आप लोग को प्रकाश का परावर्तन में समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ। अब चलिए, जब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है अपना लोग जब समझ गए, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, या वैसे क्या करेंगे अपना लोग जान लेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन का देखिए 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? 2 नियम। यह देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप लोग कह सकते हैं, और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, उस नियम क्या क्या होता है उसको लिखना होता है। ठीक, यह चीज देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अपना लोग प्रकाश का परावर्तन समझ लिए। प्रकाश परावर्तन क्या हुआ, यानी किसी दीप्त स्रोत, यानी दीप्त स्रोत को किसी वस्तु जहां से प्रकाश का निकलता है, किसी दीप्त स्रोत से आ रही प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के बोले आप लोग कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। वह दोनों नियम अपना लोग जानने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए जैसे आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो आप लोग दिखा कीजिएगा, किसी को लिखने का जरूरत पड़ेगा तो वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिए। ठीक, अब चलिए हम आप लोग बताएंगे प्रकाश परावर्तन के 2 नियम, तो 2 कौन कौन सा नियम है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, फिर हम स्पेस हमको बन जाएगा तो बताते हैं प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम कौन कौन होते हैं। चलिए अब देखिए प्रकाश का परावर्तन के जो 2 नियम होता है, वह 2 नियम अपना लोग क्या करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। चित्र क्या बना, देखिए यह परावर्तक सतह, क्या है यह? परावर्तक सतह। यह परावर्तक सतह है। इधर मान लीजिए कहीं होगा एक दीप्त वस्तु, जहां से क्या आ रहा होगा, प्रकाश आ रहा होगा। चलिए हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण क्या करें, आ रहा है, क्या है, आ रहा है। बोले आप लोग को जो प्रकाश किरण आ रहा है उसको बोलेंगे क्या, आपतित किरण। कि परावर्तक सतह से टकरा करके जो किरण लौटती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। यानी इस किरण को बोलेंगे अपन लोग परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलिएगा? आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। क्या बोलिएगा? इंसिडेंट रे। अब देखिए यह परावर्तक सतह था, किसी दीप्त स्रोत से वस्तु प्रकाश किरण आ रही थी, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट गई। आ रही किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जा रही किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए जहां से टकरा करके लौटता है, जहां से टकरा करके लौटता है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलते हैं। और देखिए इस आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उस लंब को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। यानी लंब, किसी भी वस्तु पर अगर आप लोग को लंब डालना हो, क्या कहते, सीधा एक रेखाखंड खींच देते। ठीक, चलिए यह सीधा एक रेखाखंड खींच दे। इस रेखाखंड को क्या बोलेंगे अपन लोग? अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। चलिए यहाँ एक बात और अपन लोग जान लेते हैं। अभिलंब पे जो भी प्रकाश की किरण आएगी, अभिलंब पे जो भी प्रकाश की किरण आएगी, टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते से लौट जाएगी। क्या होगा? टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते से लौट जाएगी। जैसे मान लीजिए प्रकाश क्या हुआ, ऐसे आ रहा, तो आ रहा, अभिलंब पे ही आ रहा था। क्या होगा? टकराने के बाद पुनः इसी रास्ते से लौटेगा। क्या होगा? इसी रास्ते से लौट जाएगी। चलिए इतना आप लोग समझ गए। इस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। चलिए सबका नाम आप लोग को हम लिख दिए। ठीक, परावर्तक सतह। अब देखिए यह चित्र बनाने से क्या होगा, अपना लोग प्रकाश का परावर्तन नियम चुटकी में बोल लेंगे, यानी मिनटों का क्या होगा, सेकंड में हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। प्रकाश का परावर्तन का जो 2 नियम हो, पहला नियम कहता है कि इसका जो होता है ना आपतन कोण, क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो आपतन कोण किसको बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है। आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इस दोनों के बीच को कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को आई सूचित करते, किस सूचित करते हैं? आई से। आपतन कोण को आई सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण था उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण रिफ्लेक्टेड एंगल, और इसको आर सूचित कीजिएगा। किस सूचित कीजिएगा? आर से सूचित कीजिएगा। अब देखिए आपतन कोण को आई सूचित किए, परावर्तन कोण को आर से सूचित किए। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लिख लेंगे पहला नियम, यहाँ पे चलिए लिख लेंगे, हेडिंग देखिए प्रकाश के परावर्तन कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। लिख लेंगे पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण का बराबर होता है, बराबर होता है। आप लोग को देखिए
वीडियो से सही मायने में कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक। और दूसरे बच्चे तक भी क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि वह बच्चा भी क्या करे, इससे लाभ ले सके। अब दूसरा नियम देखिए क्या करता है। पहला नियम हम लोग समझ गए, ये जो आपतन कोण था परावर्तन कोण के बराबर हुआ। दूसरा बात करता है कि ये जो आपतित किरण होता है और परावर्तित किरण होता है तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब होता है, तीनों का एक ही तल में होता है। क्या होता है, एक ही तल में होता है। यहाँ देखिए परावर्तक सतह जो है, तो परावर्तक सतह से ऊपर एक तल हुआ और परावर्तक सतह से नीचे एक तल हुआ। क्या हुआ, परावर्तक सतह से ऊपर एक तल हुआ, परावर्तक सतह से नीचे एक तल हुआ। तो ऊपर जो एक तल हुआ तो उस तल में देखिए आपतित किरण भी इसी तल में है, परावर्तित किरण भी इसी तल में है, अभिलंब भी इसी तल में है। तो इसलिए कहा था दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अपने लोग देख भी रहे हैं परावर्तक सतह के ऊपर में क्या है, तीनों एक ही तल में। तो दूसरा नियम लिखेंगे कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। देख लिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जैसे अपन लोग समझ गए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, जैसे अपन लोग जान गए। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और भी लगे जिस भाई बहन को इस चीज़ का ज़रूरी हो या जिसको भी इस चीज़ का लगे ज़रूरी हो उस तक क्या कीजिएगा, यह पहुँचाने का भार आप लोग को रहा। ठीक है, जय हिंद।